दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों ने अपनी मैट्रिक की क्लासेस की किताबों यानी केमिस्ट्री की किताब में पढ़ा होगा कि किस साइंसदान ने कौन सी धात या अंसर दरियाफ्त किया या इजाद किया था। इन्हीं साइंसदानों में एक नाम मैडम क्यूरी का भी है, जिन्होंने अंसर रेडियम दरियाफ्त किया था। खैर, हम कोशिश करके इम्तिहान तो पास कर लेते हैं, मगर हमने कभी इन अजीम साइंसदानों के बारे में गौर नहीं किया कि उन्होंने ये सब कुछ कितनी मेहनत के बाद हासिल किया। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में मादाम क्यूरी और अंसर रेडियम के बारे में बताते हैं कि कितनी मेहनत और कोशिश के बाद इसको दरियाफ्त किया गया था, जो कि आज हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं, और ये अंसर किस तरह हर साल लाखों लोगों की ज़िंदगियां बचा रहा है। मैडम क्यूरी का पूरा नाम मारिया स्क्लोदोविस्का था। वो 1867 को पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई और उनका घराना नहायत गरीब था। उनकी उम्र महज 19 साल ही थी कि वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर वालों की माली मदद करने लगीं। इस दौरान उन्होंने अपने कस्बे में एक अमीर शख्स की 10 साला बेटी को उसके घर पर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद इस लड़की के बड़े भाई ने क्यूरी में दिलचस्पी लेना शुरू की और दोनों के दरमियान मोहब्बत का ताल्लुक परवान चढ़ने लगा और दोनों आपस में शादी के ख्वाहिशमंद थे। मगर जब उस लड़की की मां को इस बात का पता चला तो इसने क्यूरी, जिसको उस वक्त मानिया कहा जाता था, इसको पोर्च में बुलाया। तमाम मुलाजमीन के सामने इसको खूब बुरा भला कहा, इसकी तजलील की और बेइज्जत करके मुलाजमत से और अपने घर से निकाल दिया। मानिया ने इस बेइज्जती को बहुत शिद्दत के साथ महसूस किया और उसने फ़ैसला किया कि वो इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लेगी, मगर बहुत अच्छे और आला अंदाज में, और यही इसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। आंखों में बड़ी कामयाबियों के ख्वाब सजाए मानिया 1891 में फ्रांस के शहर पेरिस में आ गई। उसने मकामी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहीं पर फ़िज़िक्स पढ़ना शुरू कर दी। वो बेशक पढ़ाई में बहुत लायक और मेहनती थी, मगर गुर्बत ने इसकी कामयाबी का रास्ता रोकने के लिए जिस तरह मसाइल के पहाड़ इसके सामने खड़े किए, वो इसकी ज़िंदगी की दास्तान पढ़ने से ही पता चलते हैं। मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन के कम से कम 20 घंटे रोज़ाना पढ़ती और दिन में मुश्किल से 1 शिलिंग खर्च कर सकती थी, क्योंकि उसके पास रकम की शदीद कमी थी। सख्त सर्दियों की बर्फ़ानी रातों में पढ़ती, जबकि इसके कमरे में बिजली, गैस या कोयलों से चलने वाली अंगीठी तक मौजूद नहीं थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर होती तो अलमारी में मौजूद तमाम कपड़ों को अपने ऊपर डाल लेती, हत्ता कि कुर्सी, कालीन और किताबें भी अपने ऊपर गिरा लेती, मगर उसकी सर्दी कम नहीं होती थी। कई साल तक वो डबल रोटी की चंद खुश्क टुकड़े और मक्खन के अलावा कुछ नहीं खा सकती थी। कमज़ोरी की वजह से वो अक्सर बेहोश हो जाया करती थी। जब उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते तो वो उसको दवा देने के बजाय खुराक तजवीज़ करते कि उसको बेहतर खुराक की ज़रूरत है, मगर वो ये सब नहीं ले सकती थी, क्योंकि इस पर खर्च होने वाली रकम उसने बचाकर अपनी तालीम पर खर्च करना होती थी। मानिया ने इस यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म, जो कि साइंसदान बन रहा था, उससे शादी कर ली। इसका नाम पायरी था और वो भी मानिया की तरह एक नहायत गरीब आदमी था। पीएचडी का मुकाला यानी थीसिस लिखने के लिए मानिया ने एक नहायत मुश्किल मौजू का इंतखाब किया, यानी वो दुनिया को बताना चाहती थी कि यूरेनियम में से रोशनी क्यों निकलती है। ये उस वक्त एक मुश्किल ही नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन काम था, मगर वो इसको तलाश करना चाहती थी। मुसलसल तजर्बात और मेहनत के बाद उसने एक अंसर रेडियम दरियाफ्त कर लिया, जो यूरेनियम से 20 गुना लाख ज़्यादा रोशनी पैदा करता था। अब मानिया ने इस पर मज़ीद काम करने और इसको दुनिया के सामने साबित करने के लिए आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। जब मानिया और इसके शौहर ने दुनिया को इस नए अंसर के बारे में बताया और इसकी खूबियों का जिक्र किया तो किसी ने भी इनका यकीन नहीं किया, बल्कि उल्टा इनका मजाक उड़ाया गया। चुनाचे अपने दावे को दुरुस्त साबित करने के लिए मानिया ने कमर कस ली और अपने शौहर पायरी के साथ मिलकर काम पर लग गई। एक मकान जिसकी दीवारें और छत भी सलामत नहीं थी उन्होंने किराए पर हासिल किया और वहाँ पर तजर्बात करना शुरू कर दिए।
मुसलसल 4 साल तक उन्होंने दिन रात, सर्दी गर्मी, भूख गुर्बत हर एक चीज़ में काम किया और कोई भी चीज़ उनका रास्ता नहीं रोक सकी। और उन्होंने मुसलसल 4 साल तक काम करने के बाद तने तनहा 8 टन लोहा पिघला डाला। मगर लोहे की इतनी बड़ी मिकदार को पिघलाने के बाद वो सिर्फ मटर के दाने के बराबर अंसर इसमें से निकालने और दरियाफ्त करने में कामयाब हुए और इसको लोगों के सामने पेश किया। रेडियम को दरियाफ्त करने में जो मुशक्क़त मानिया ने बर्दाश्त की, उसने इसकी सेहत को तबाह कर दिया। जहरीले धुएं की वजह से उसके फेफड़ों में सुराख हो गए, मगर उसने काम जारी रखा। इसकी मेहनत रंग लेकर आई और रेडियम हज़ारों लाखों लोगों के लिए ज़िंदगी का पैगाम लेकर आया। इस अंसर का नाम रेडियम रखा गया। ये इतना ताकतवर था कि उसकी शुआएँ लकड़ी, पत्थर, तांबे, लोहे, हत्ता कि दुनिया की हर सख्त चीज़ में से गुजर जाती हैं। उस ज़माने की साइंस इस इजाद के बाद मानिया के कदमों में आकर झुक गई। खूब शोहरत और नाम मिला, दौलत की बारिश भी बरसना चाहती थी, मगर मानिया ने मना कर दिया। उसकी इजाद पर उसको अपनी ज़िंदगी में 2 दफ़ा नोबल इनाम मिला। उसकी ज़िंदगी पर 30 से ज़्यादा फिल्म्स बन चुकी हैं, दर्जनों की तादाद में किताबें लिखी जा चुकी हैं और मादाम क्यूरी को बेहतरीन इंसान करार दिया जाता है। मादाम क्यूरी ना सिर्फ अजीम साइंसदान बल्कि एक ज़बरदस्त इंसान भी थी, क्योंकि जब एक यूरोपीय कंपनी ने उसको अरबों डॉलर के बदले यूरेनियम ख़रीदने की पेशकश की तो उसने ये कहा कि ये अंसर सिर्फ उस कंपनी को फ़रोख्त करेगी जो एक बीमार और बूढ़ी औरत के कैंसर का इलाज मुफ्त में करेगी। दोस्तों, ये कोई और बूढ़ी औरत नहीं बल्कि ये उसी लड़के की माँ थी जिसने बेइज्जत करके मानिया को अपने घर से निकाला था। यूँ मानिया के कहने पर उस बुढ़िया का इलाज भी किया गया और आज हम जब सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स से कैंसर का इलाज शुआओं की मदद से किया गया है तो वही शुआएँ होती हैं जो अंसर रेडियम से निकलती हैं और अंसर रेडियम जो मादाम क्यूरी यानी मानिया ने दरियाफ्त किया था। आज भी जब साइंस के तालिब इल्म तालीम की गर्ज से पेरिस या पोलैंड आते हैं तो मादाम क्यूरी के एजाज़ में टोपी उतार कर अपने सर को ताज़ीम से झुका लेते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और आप अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब